हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट W.H. ऑडेन द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द अननोन सिटीज़न। सबसे पहले हम द पोएट W.H. ऑडेन के बारे में बात करेंगे। ऑडेन 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थे। उनका पूरा नाम वाइस्टन ह्यू ऑडेन था। उनका जन्म 21 फरवरी 1907 को यॉर्क, इंग्लैंड में हुआ। उनकी कविताओं में आधुनिक समाज, राजनीति, युद्ध, मानव जीवन, प्रेम और नैतिक मूल्यों का गहरा चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण है। द अननोन सिटीज़न उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कविताओं में से एक है जिसमें उन्होंने आधुनिक समाज और सरकारी व्यवस्था की आलोचना की है। W.H. ऑडेन का निधन 29 सितंबर 1973 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ। द अननोन सिटीज़न प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कविता है। यह कविता पहली बार 1939 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में कवि आधुनिक समाज, सरकार और नौकरशाही पर तीखा व्यंग्य करते हैं। कवि दिखाते हैं कि आधुनिक दुनिया में किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम, व्यक्तित्व, भावनाओं और विचारों से नहीं होती, बल्कि उसके सरकारी रिकॉर्ड, आंकड़ों और फाइलों से होती है। कविता में जिस व्यक्ति की चर्चा की गई है उसका कोई नाम नहीं है। उसे केवल JS/07/M/378 नामक एक सरकारी संख्या यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहचाना गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में मनुष्य की व्यक्तिगत पहचान समाप्त होती जा रही है और वह केवल एक नंबर बनकर रह गया है। अब हम द अननोन सिटीज़न टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द अननोन सिटीज़न शीर्षक का अर्थ है अज्ञात नागरिक। इस कविता में कवि ने जानबूझकर उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। उसकी पहचान केवल JS/07/M/378 नामक एक सरकारी संख्या से की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज और सरकार के लिए व्यक्ति की असली पहचान, भावनाएं और व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है। वह केवल एक नंबर और सरकारी रिकॉर्ड बनकर रह जाता है। इस प्रकार द अननोन सिटीज़न शीर्षक आधुनिक समाज की उस सोच पर व्यंग्य करता है जहां किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी मानवता से नहीं बल्कि उसके सरकारी रिकॉर्ड और आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। तो JS/07/M/378 दिस मार्बल मोन्यूमेंट इज इरेक्टेड बाय द स्टेट। कवि कहते हैं ये संगमरमर का स्मारक JS/07/M/378 नामक एक नागरिक की याद में सरकार द्वारा बनाया गया है। यहाँ JS/07/M/378 कोई असली नाम नहीं है बल्कि एक सरकारी पहचान संख्या यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कवि जानबूझकर उस व्यक्ति का नाम नहीं बताते। इससे यह दिखाया गया है कि आधुनिक समाज में सरकार लोगों को एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि केवल एक नंबर या रिकॉर्ड के रूप में देखती है। He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint। कवि कहते हैं सरकारी आंकड़ों का विभाग यानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कभी कोई सरकारी शिकायत दर्ज नहीं हुई। वो कानून का पालन करने वाला और एक आदर्श नागरिक माना जाता था। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट अग्री। उसके व्यवहार के बारे में जितनी भी सरकारी रिपोर्टें थीं वे सभी इस बात पर सहमत थीं कि उसका आचरण अच्छा था। डैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड ही वॉज अ सेंट। आज के समय के अनुसार उसे एक संत जैसा व्यक्ति माना गया। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा, ईमानदार, शांत और नियमों का पालन करने वाला नागरिक था। यहाँ कवि व्यंग्य भी करते हैं कि सरकार किसी व्यक्ति की अच्छाई केवल सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर तय करती है। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व्ड द ग्रेटर कम्युनिटी। उसने अपने जीवन में जो भी काम किया वह समाज और देश के हित में किया। वो हमेशा समाज के नियमों का पालन करता रहा और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जीवन जीता रहा। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड। कवि कहते हैं युद्ध के समय को छोड़कर अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने तक वो लगातार काम करता रहा। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला गया। वो हमेशा अपने काम को ईमानदारी और नियमों के अनुसार करता था। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स फज मोटर्स इंक। उसने अपने मालिकों यानी फज मोटर्स इंक कंपनी को हमेशा अपने काम से संतुष्ट रखा। वह मेहनती और आज्ञाकारी कर्मचारी था, इसलिए उसके मालिक उससे खुश थे। येट ही वॉजंट अ स्कैब और ऑड इन हिज व्यूज़। कवि कहते हैं वो ऐसा कर्मचारी नहीं था जो अपने साथियों के खिलाफ काम करे और उसके विचार भी दूसरों से अलग या अजीब नहीं थे।
वो समाज के अनुसार सामान्य सोच रखने वाला व्यक्ति था। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज। मजदूर यूनियन की रिपोर्ट बताती है कि वह नियमित रूप से अपनी यूनियन की सदस्यता शुल्क यानी फीस भरता था और एक जिम्मेदार सदस्य था। आवर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शोज इट वॉज साउंड। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसकी यूनियन भी सही और अच्छी तरह काम कर रही थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी। एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले सरकारी अधिकारियों ने भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। डैट ही वॉज पॉपुलर विथ हिज मेट्स एंड लाइक्ड ड्रिंक। उन्होंने पाया कि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों में बहुत लोकप्रिय था और कभी कभी दोस्तों के साथ शराब पीना भी पसंद करता था। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे। कवि कहते हैं अखबार वालों के अनुसार वो हर दिन अखबार खरीदता था, यानी वह एक सामान्य नागरिक की तरह रोज़ समाचार पढ़ता था। एंड दैट हिज रिएक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट्स वर नॉर्मल इन एवरी वे। विज्ञापनों को देखकर उसकी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल सामान्य थी। वह दूसरे लोगों की तरह विज्ञापनों से प्रभावित होकर चीज़ें खरीदता था। पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वॉज फुल्ली इंश्योर्ड। उसके नाम पर कई बीमा पॉलिसियाँ थीं। इससे पता चलता है कि उसने अपने जीवन और भविष्य की पूरी सुरक्षा का प्रबंध कर रखा था। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज ही वॉज वंस इन हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड। उसके स्वास्थ्य कार्ड से पता चलता है कि वो एक बार अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। बोथ प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर। कवि कहते हैं उत्पाद बनाने वाली कंपनियों और अच्छे जीवन पर शोध करने वाले लोगों की रिपोर्ट कहती है कि वह एक आदर्श उपभोक्ता यानी कंज्यूमर था। ही वॉज फुल्ली सेंसिबल टू द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान। वह किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट प्लान पर सामान खरीदने के फ़ायदे अच्छी तरह समझता था और उसी तरीके से चीज़ें खरीदता था। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन। उसके पास आधुनिक जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं और सामान थे। ए फोनोग्राफ, ए रेडियो, ए कार एंड ए फ्रिजिडेयर। उसके पास एक फोनोग्राफ यानी ग्रामोफोन या रिकॉर्ड बजाने की मशीन, रेडियो, कार और फ्रिज था, यानी उसके पास उस समय के आधुनिक जीवन की सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। आवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट। कवि कहते हैं जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन का अध्ययन करने वाले सरकारी शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार वह एक अच्छा और सामान्य नागरिक था। डैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस फॉर द टाइम ऑफ ईयर। उसके विचार हमेशा उसी समय के अनुसार होते थे जो समाज और सरकार सही मानते थे। उसने कभी अपने अलग या विरोधी विचार व्यक्त नहीं किए। When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. जब देश में शांति थी तब वह शांति का समर्थन करता था, और जब युद्ध हुआ तब वह बिना विरोध किए युद्ध में चला गया। उसने हमेशा सरकार के आदेशों का पालन किया। He was married and added 5 children to the population. कवि कहते हैं उस व्यक्ति की शादी हुई थी और उसके 5 बच्चे थे, यानी उसने एक सामान्य पारिवारिक जीवन बिताया। Which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. सरकारी विशेषज्ञ यानी यूजेनिस्ट के अनुसार उसके समय के एक माता पिता के लिए 5 बच्चे होना उचित और सही संख्या मानी जाती थी। इसलिए उसने वही किया जो समाज और सरकार सही समझते थे। एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन। शिक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने बच्चों की शिक्षा में कभी दखल नहीं दिया। वो हमेशा स्कूल और शिक्षकों के निर्णयों पर भरोसा करता था। वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी, द क्वेश्चन इज़ absurd। कवि कहते हैं क्या वो वास्तव में स्वतंत्र था, क्या वो खुश था? कवि कहते हैं कि सरकार के लिए ऐसे प्रश्न पूछना बिल्कुल बेकार यानी absurd है, क्योंकि सरकार केवल रिकॉर्ड और आंकड़ों को ही सच मानती है। Had anything been wrong, we should certainly have heard। अगर उसके जीवन में कोई समस्या होती तो सरकार को उसकी जानकारी ज़रूर मिल जाती। इसलिए सरकार मानती है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक था। अब हम इस पोएम की समरी को आसान भाषा में बात करेंगे। कविता की शुरुआत एक संगमरमर के स्मारक मार्बल मॉन्यूमेंट से होती है। यह स्मारक सरकार द्वारा JS/07/M/378 नामक एक नागरिक की याद में बनाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि स्मारक पर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि केवल उसका सरकारी नंबर लिखा गया है। इससे कवि ये बताना चाहते हैं कि आधुनिक सरकार के लिए व्यक्ति की असली पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, वह केवल सरकारी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। सरकारी आंकड़ों का विभाग यानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, उसने कभी कानून नहीं तोड़ा, कभी किसी प्रकार का अपराध नहीं किया और हमेशा नियमों का पालन किया। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार वह एक आदर्श नागरिक था। उसे आधुनिक अर्थों में संत कहा गया क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में समाज और राज्य की सेवा की। इसके बाद कवि उसके नौकरी के जीवन का वर्णन करते हैं। युद्ध के समय को छोड़कर उसने पूरी उम्र एक फैक्ट्री में काम किया।
उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला गया क्योंकि वह मेहनती, ईमानदार और आज्ञाकारी कर्मचारी था। उसके मालिक उससे हमेशा संतुष्ट रहे। वह कभी अपने मालिकों के खिलाफ नहीं गया और न ही किसी प्रकार का विरोध किया। उसकी यूनियन की रिपोर्ट भी उसके पक्ष में थी। उसने समय पर सदस्यता शुल्क जमा किया और यूनियन का नियमों के अनुसार पालन किया। सामाजिक मनोविज्ञान विभाग यानी सोशल साइकोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार वह अपने साथियों में लोकप्रिय था। लोग उसे पसंद करते थे और वो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ शराब भी पीता था। यानी उसका सामाजिक जीवन भी सरकार की नज़र में पूरी तरह सामान्य था। प्रेस की रिपोर्ट बताती है कि वो हर दिन अखबार खरीदता था। विज्ञापनों को देखकर उसकी प्रतिक्रिया भी सामान्य थी। वो वही वस्तुएं खरीदता था जो समाज में आधुनिक जीवन की पहचान मानी जाती थीं। उसने अपने नाम पर बीमा कराया था, जिससे यह साबित होता है कि वह जिम्मेदार नागरिक था। उसके स्वास्थ्य कार्ड से पता चलता है कि वो एक बार अस्पताल गया था, लेकिन इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट आया। कवि आगे बताते हैं कि उसके पास आधुनिक जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं थीं: फोनोग्राफ, रेडियो, कार और फ्रिज। वह किस्तों पर सामान खरीदने के लाभों को समझता था। यानी वह आधुनिक उपभोक्तावादी यानी कंज्यूमरिस्ट समाज का आदर्श नागरिक था। जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन का अध्ययन करने वाले सरकारी शोधकर्ताओं ने बताया कि उसके विचार हमेशा समाज और सरकार के अनुसार सही थे। जब देश में शांति थी तब वह शांति का समर्थन करता था, और जब युद्ध हुआ तब वह बिना किसी विरोध के युद्ध में चला गया। उसने कभी स्वतंत्र रूप से सोचने या सरकार का विरोध करने की कोशिश नहीं की। उसका पारिवारिक जीवन भी सरकारी मानकों के अनुसार आदर्श था। उसकी शादी हुई और उसके 5 बच्चे थे। सरकारी विशेषज्ञों ने कहा कि उसकी पीढ़ी के माता पिता के लिए 5 बच्चे होना उचित था। शिक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने बच्चों की शिक्षा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उसने हमेशा स्कूल और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा किया। कविता के अंत में कवि 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। क्या वह स्वतंत्र था? क्या वह वास्तव में खुश था? लेकिन सरकार इन प्रश्नों को निरर्थक मानती है। सरकार का उत्तर है कि यदि उसके जीवन में कोई समस्या होती तो सरकारी रिकॉर्ड में उसका उल्लेख अवश्य मिलता। इसलिए सरकार मानती है कि वह पूरी तरह सुखी और संतुष्ट था। यहीं पर कविता का सबसे गहरा व्यंग्य सामने आता है। कवि बताते हैं कि किसी व्यक्ति की वास्तविक खुशी, स्वतंत्रता, भावनाएं, इच्छाएं और व्यक्तित्व को सरकारी रिकॉर्ड या आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। कोई व्यक्ति बाहर से आदर्श दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से वह दुखी, असंतुष्ट या अस्वतंत्र भी हो सकता है। आधुनिक समाज केवल रिकॉर्ड और आंकड़ों पर विश्वास करता है, जबकि मनुष्य का वास्तविक जीवन उनसे कहीं अधिक गहरा और जटिल होता है। अब हम दी अननोन सिटीजन पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द अननोन सिटीजन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज की सच्चाई को उजागर करने वाली कविता है। W.H. ऑडेन ने ऑडेन के माध्यम से दिखाया है कि सरकार किसी नागरिक के बारे में सब कुछ जानने का दावा करती है, लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र और खुश था, का उत्तर कभी नहीं दे सकती। यही इस कविता का सबसे गहरा और अस्थायी संदेश है। यह था द अननोन सिटीजन पोएम की एक्सप्लेनेशन।